नमस्कार। आज का विषय करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है और मुद्दा है मनोज झा जी की कविता ठाकुर का कुआं। समय बड़ा ही सटीक है। आइए समझते हैं कि क्या संदर्भ है और इसके क्या मायने हैं। आखिर अभी क्यों? तो समझते हैं 21 सितंबर 2023 को संसद में महिला आरक्षण बिल पे चर्चा के दौरान राजद के ब्राह्मण नेता मनोज झा जी ने एक कविता पढ़ी, ठाकुर का कुआं। कविता पढ़ने से पहले उन्होंने एक डिस्क्लेमर भी पढ़ा कि मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने जो कविता पढ़ी वो कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित है, जो उन्होंने 1981 में इस कविता की रचना करी थी। तो उन्होंने वो कविता पढ़ी और कविता में ठाकुर, सामंतवादी ठाकुर को दर्शाया गया है, जिसके बारे में झा जी का कहना है कि ये सामंतवादी मनोवृत्ति किसी के भी अंदर हो सकती है, और उन्होंने किसी जाति विशेष का नाम नहीं लिया। लेकिन बिहार में आने वाला मौसम चुनावों का है। 2025 में लोकसभा चुनाव, 2024 में लोकसभा चुनाव और 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां बिहार की पूरी राजनीति जातियों के इर्द गिर्द खड़ी होती है, वहां पे एक बार फिर से बिहार की जनता को जातियों के झगड़ों में झोंकने की कोशिश की गई है। और इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी। पास्ट में भी इन्होंने ऐसे बहुत सारे खेल खेले, जहां जातियों का नाम लेकर अलग अलग पार्टियां बनी। चुनाव के बाद वह सारी पार्टियां राजद में विलीन हो जाती हैं। पिछले चुनावों में भी कुछ ऐसी ही कोशिश हुई, जहां अलग अलग जातियों की अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां बनी, और इन पार्टियों में से अधिकांशतः राजद की बी टीम होती है, जहां पे पैसे देकर के कैंडिडेट्स खड़े किए जाते हैं और उनको अपनी जातियों का वोट काटने के लिए ही खड़ा किया जाता है, ताकि विरोधियों को बहुमत न मिल सके, विरोधी जीत न सके। तो इसी प्रकार की कुछ आकांक्षा अभी भी है बिहार की राजनीति को जाति के आधार पर घुमाने की। तो अब बिहार की कहानी हो गई है मनोज झा अर्थात ब्राह्मण बनाम ठाकुर, जहां पे ब्राह्मण ने एक कविता पढ़ दी, सामंतवादी व्यवस्था पे चोट कर दी, जो कविता उनकी अपनी नहीं है। सही समय देखकर सही चोट अपने पार्टी सुप्रीमो के कहने के अनुसार। और अब उसी पार्टी से या उसके गठबंधन वाली पार्टी से प्रतिक्रिया देने वाले लोग सामने आ रहे हैं, जो लोगों को भड़का रहे हैं। राजद के ही सांसद आनंद मोहन जी कहते हैं कि अगर मैं वहां पे होता तो उसकी जीवा काट के आसन की ओर उछाल देता। राजद के ही गठबंधन के एक और नेता कह रहे हैं कि अगर मैं वहां पे होता तो पटक के उसका मुंह तोड़ दिया होता। तो अब ये जो चुने हुए नेता हैं, जिन्होंने इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, और अब धीरे धीरे उनके समर्थक आपस में लड़ते रहेंगे और चुनावों तक यही खेला चलेगा। लालू प्रसाद यादव जी से जब इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि भाई मनोज झा जी विद्वान आदमी हैं। तो उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। तो राजद की राजनीति ही इसी पे केंद्रित है। राजद का जब से गठन हुआ तब से राजद ने इसी पे काम किया है। वो हमेशा अगड़ों के विरोध में रही है। राजद का नारा कभी आता है भूरा बाल साफ करो, कभी आता है परवल का भुजिया बनाओ। भूरा बाल में भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कायस्थ आ जाते हैं। परवल का भुजिया बनाने में बहुत से पंडित हो जाते हैं, र से राजपूत हो जाते हैं, ब से बामन यानी भूमियार, और ल से लाला यानी कायस्थ। तो लालू की राजनीति यहीं से शुरू हुई थी, आज भी यहीं पे है।
लोगों को अगर ऐसा लगता है कि कुछ बदल गया है तो बड़ी गलती पे है। वो राजनीति जहां से शुरू हुई थी आज भी वहीं पे है और लालू अपने उसी स्टैंड पे कायम है। और उसी स्टैंड पे कायम रहते हुए उन्होंने कहा कि मनोज झा जी तो विद्वान आदमी है और ये आनंद मोहन वगैरह बुड़बक आदमी है, इसकी जितनी बुद्धि होगी उतना ही सोचेगा। तो भाइयों, एक बार फिर से बिसात सज चुकी है, धुंध भी बज चुकी है और आपके जो प्रतीक हैं, जो आपके नेता हैं, जिन्हें चुनकर आपने लोकसभा, राज्यसभा और अलग अलग सदनों में भेजा है, वो आपको लड़ा करके आपका खेल देखने को तैयार है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस खेल का रंग आगे क्या होता है। धन्यवाद।